दोनों मुस्लिम हो, तुम्हारे से काम नहीं करना भैया, दूसरे भेजो किसी को। तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है, आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहले तो पहलगाम आतंकी घटना को लेकर एक बहुत सख्त कदम सरकार उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे का खुलासा हो गया है। आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया, क्यों उसने इतना बड़ा हमला कराया, जबकि उसकी खुद की हालत खस्ता हो रही है। उसकी हालत ऐसी है कि पाई पाई को मोहताज है, फिर भी उसने ये कदम क्यों उठाया, उसको लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया। तो इसी के साथ आपको दिखाऊंगा। वाकई आज जो खबर है उसे देखकर कहेंगे मध्य प्रदेश वाकई गजब है। इसके साथ आप देखिए कैसे अब भी मुस्लिम लोगों के खिलाफ सिर्फ इस पहलगाम आतंकी घटना के बाद गंदगी उगलने वालों की कमी नहीं है। कैसे गंदगी उगली जा रही है, कैसे उनके खिलाफ बॉयकॉट वाला अभियान चलाया जा रहा है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करेंगे न्यूज 24 की एक बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमला, कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग होने जा रही है। यह मीटिंग यकीन मानकर चलिए पाकिस्तान का भविष्य तय करने जा रही है, क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री यानी कि सरकार के साथ साथ समूचा विपक्ष और पूरा देश एक साथ है। और इनकी मांग पूरे देश की, सरकार की, विपक्ष की कोई इधर उधर वाली मांग नहीं है। सीधी एक मांग है जिस मांग पर पाकिस्तान थर्राने जा रहा है। यह बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान के सिपह सलार भी जानते हैं, पाकिस्तान के संरक्षणकर्ता भी जानते हैं और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। इसीलिए आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने खबर दिखाई, जैसे ही एक खबर और संकेत और संदेश पहुंचने लगे कि भारत एक सख्त कदम उठाने जा रहा है, वहां ताबड़तोड़ रेजिग्नेशन कहीं और से नहीं, सेना के जवान उठाने लगे। उन्होंने रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने वो खबर दिखाई थी। इस तरह दहशत में गिरा हुआ है। वहीं अशोक कुमार पांडे ने खबर लिखी है, इसे पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। क्या है? पिछला चुनाव जो हुआ उसे सबने फ्रॉड माना। वहां हालत यही है, तख्ता पलट तो ऐसा लगता है कि जैसे आप परचून की दुकान से साबुन, दाल, चावल लेने जा रहे हो, ऐसी स्थिति बनाती है। वहां तो कभी भी तख्ता पलट होता रहता है। इमरान खान को जेल में रखा गया। सेना का चीफ मुनीर को बनाया गया, जो इमरान का पक्का दुश्मन है। लगभग सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो जनता का ध्यान भटकाना उसके लिए जरूरी है। माना यह जा रहा है यही एक तरीका इनके पास बचा था। और खाने पीने, लाइट व्यवस्था, उसका लाले कैसे पड़े हो तो सब जानते हैं। अब आइए खबर पर। अब हम एक तस्वीर, एक खबर दिखाने जा रहे हैं। जरा खबर देखिएगा, देखिए, देखते रहिएगा। ये कार्यक्रम चल रहा है। अभिनेत्री जो खड़ी है पहचान गए होंगे वो, ये जैकलिन फर्नांडिस है। दरअसल ये बाकायदा एक कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम जैकलिन फर्नांडिस वहां पर बुलाई गई। अब आप कहेंगे कि भैया सब चल ही रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, जब आप पर जिम्मेदारियां होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आपने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब में थे, विदेशी यात्रा पर थे, दौड़े दौड़े पहुंचे, भारत आए वापस। राहुल गांधी अमेरिकी यात्रा पर थे, वहां से लौटे वापस, सबको पता है। ये समूचा देश एकजुट होना चाहिए। और खास तौर पर जनप्रतिनिधियों से, नेताओं से उम्मीद की जाती है कि जब ऐसे हालात देश के हों तो या तो अपने प्रोग्राम को आगे के लिए टाल दें, थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे ऐसे प्रोग्राम करने से बचना चाहिए। दरअसल बीजेपी के नेता हैं, नाम है नरेंद्र तोमर, और ये नरेंद्र तोमर साहब के बेटे का कार्यक्रम था, उनकी शादी का फंक्शन था। सूर्य समाजवादी लिखते हैं, जब पूरा देश पहलगाम हमले का शोक मना रहा है, तब मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता नरेंद्र तोमर के बेटे की शादी में जैकलिन फर्नांडिस का डांस चल रहा है। बीजेपी का राष्ट्रवाद बस दिखावा है। आपको याद होगा, आपके अपने चैनल ने अभी थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई। जम्मू कश्मीर के एक बीजेपी के नेता है, रैना साहब, रविंद्र रैना। वो कश्मीर में है इन दिनों, और वो लगातार हर उस जगह जा रहे हैं जहां के रहने वाले पीड़ित हैं, जो घायल भी हुए हैं इस घटनाक्रम में, इस पूरे आतंकी हमले में। मुस्लिम परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तौर तरीका भी होता है। मैं विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं, लेकिन सत्ता पक्ष के अगर नेता होते हैं उनसे ज्यादा उम्मीद की जाती है। तो कम से कम नरेंद्र तोमर साहब अपनी ही पार्टी के नेता रविंद्र रैना से कुछ सीख लेते। खैर, आगे की खबर दिखाता हूं। ये देखिए, ये तमाशा क्या चल रहा है। पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए,
चलिए मैं आगे की तस्वीर, चूंकि मारपिटाई की नहीं दिखा पाऊंगा, इसमें वीआर इंडियन है, इसने इस वीडियो को ट्वीट किया, लिखा भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल दौलत खान ने ड्यूटी के दौरान कुछ युवकों को कार में शराब पीते हुए देखा तो वहां से जाने को कहा। उन लोगों ने दौलत खान की बीच आईडी पर नजर रखी, तब दौलत खान के से साथ मारपीट की गई। ये दावा किया जा रहा है कि दौलत खान एक मुस्लिम कांस्टेबल, एक सिपाही से मारपीट की जाती है। अब इन मारपीट करने वालों की पहचान होती हुई नजर आई। ये पहले तस्वीरें कुछ देख लीजिए, जो दावा किया जा रहा है मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें निकल कर सामने आई बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए, गलबैयां करते हुए, गले लगते हुए। ये तस्वीर देखिए एक और बीजेपी नेता के साथ। ये तस्वीरें हाथ का त्रिकोण बनाकर खड़ा हुआ व्यक्ति। ये तमाम अलग अलग तस्वीरें देखिए कौन कौन लोग हैं। दरअसल ये दावा जो किया गया है, इसमें दावा है इस खबर में, ये अब्बास हफीज ने इसे ट्वीट किया है। वो क्या कहते हैं, भोपाल में जिन गुंडों ने मुस्लिम पुलिसकर्मियों को बेरहमी से पीटा था, इनका दावा है कि उक्त गुंडे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं। अब्बास साहब लिखते हैं कि भोपाल के विधायक और मंत्री विश्वास सारंग जी के इतने करीबी हैं कि उनके घर में भी तस्वीरें ली हुई हैं। आपने देख भी लिया, आपके अपने चैनल ने दिखा भी दिया। शायद यही वजह है कि पुलिसकर्मी को धर्म देखकर पीट कर अधमरा करने के बाद भी अब तक आरोपियों का जुलूस नहीं निकाल पाई है पुलिस। सीएम साहब अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संभाल लीजिए। आपकी पुलिस को इनसे अब जान का खतरा और इनके हौसले 7वें आसमान पर है। आपने देख लिया किस तरह से मध्य प्रदेश में हो रहा है। वाकई बड़ा हैरान कर देने वाला यह मसला है कि पुलिस पर हमले के नाम पर आपने देखा था क्या क्या हुआ था, किस तरीके से एक व्यक्ति का पूरा घर नेस्तनाबूद कर दिया गया था, आपको याद होगा। अब ये ऐसे व्यक्ति जो पुलिस वाले पर हमला कर रहे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता है, तो अब तक सवाल उठता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को भी अब आपको मैं बताता हूं खबर क्या है। दरअसल ये वसीम अकरम त्यागी ने इसे ट्वीट किया और दावा किया, ये अलीगढ़ की खबर है। देशभक्ति और पाकिस्तान दुश्मनी की आड़ में हिंदूवादी आतंकियों द्वारा, आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया, इससे लाइव टीवी बिल्कुल भी नहीं रखता इत्तेफाक। मैं हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता कहता हूं, द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अलीगढ़ में बुरहान नामी बच्चे को इन लोगों के झुंड ने पकड़कर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, उससे पाकिस्तान के झंडे पर पेशाब कराया गया। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान का विरोध नहीं करना चाहिए या पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल उसको तो मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है, लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। क्या आप अपने देश के, जो कि एक बहुत छोटा बच्चा है, स्कूल की ड्रेस पहने हुए है, साफ समझ में आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बच्चे को समझाइए, बताइए। आप टूट नहीं पड़ सकते। हमारे देश का भी कानून कहता है कि कोई अपराध भी हो जाता है, ये तो मसला दूसरा था, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि वो नाबालिग तो नहीं है, और नाबालिग है तो कानून अलग तरीके से सजा देता है। तो कम से कम इसी की थोड़ी जानकारी रख लेते। खैर, जो इनका अपना मानसिक विवेक है या कहा जाए, जो इन्होंने पहले से अपने दिमाग में बैठा रखा वही करेंगे, जैसे इन्होंने कर रखा है। एक और खबर देखिए क्या होता है, पहले सुनिए। क्या नाम है? मोहम्मद नजरुल। दोनों मेरा अजहर नाम है। हैं? दोनों मुस्लिम हो? हाँ। तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो। अब आप सुनिए, एसी सर्विस करने अरमान क्लैप से आए ये दोनों शांति दूतों को वापस भेजा, कितनी शानदार तरीके से लिखा गया है। मेरा सवाल है कि क्या इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए जो धर्म देखकर कुछ करते हैं? क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? द मुस्लिम का दावा है दिल्ली, दोनों मुस्लिम हो, तुम्हारे से काम नहीं करवाना, जो कोई हिंदू हो से भेजो, हम मुसलमानों से काम नहीं करवाएंगे। पहलगाम में हुए हमले का हवाला देते हुए बीजेपी के देवमणि शर्मा ने यह दावा द मुस्लिम का है कि जो व्यक्ति ने वीडियो बनाया, जिन्होंने भी मुसलमान होने की वजह से इनसे काम नहीं कराया, वो बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के देवमणि शर्मा ने एसी सर्विस करने आए मुस्लिम वर्करों से धार्मिक पहचान के आधार पर काम कराने से इनकार कर दिया। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एक विभोर आनंद है, वो लिखते हैं कि आई कैंसल्ड 3 कैब्स टुडे बिकॉज द ड्राइवर वाज ए मुस्लिम, कंप्लीट बॉयकॉट, #इंडियन आर्मी। #इंडियन आर्मी लिखकर कम से कम भारतीय सेना अलग है, तुम्हारी सोच गलीज सोच वाली नहीं है, ठीक है ना। अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखो, आप अपनी गलीज सोच तुम्हें ही मुबारक हो। विभोर आनंद जैसे, और क्या लिखा है आगे पढ़िए ब्रैकेट में, हिंसक हिंदू। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो अपने ही देश के नागरिकों को दुश्मन बनाने के बैठे हुए हैं, जो ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है कि
वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया हमला था और अपने देश के नागरिकों के बारे में नहीं करना कुछ, फिर भी उसके बाद देखिए बदतमीजियां की जा रही हैं। शादाब चौहान लिखते हैं कि अगर ऐसे ही करना है, बॉयकॉट करना है, तो पेट्रोल डीजल करो, नेचुरल गैस कर दो, क्योंकि वो तो मुस्लिम कंट्रीज से आता है। आइडियोलॉजिकल फैमिली ऑफ दोज टेररिस्ट हू मर्डर्ड आर 26 ब्रदर, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि भाई बिल्कुल सही बात है, वहाँ की जो ये सारी चीज़ें उनको करना चाहिए। अब ज़रा सुनिए क्या है इस देश का मुस्लिम असलीफ, सुनिए। टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है जी। जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। आपके नसीहत की जरूरत नहीं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया है और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से हो ना हो, पर एक तरफ से तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया आपके इस मान लेने से। तो आप देखिए कौन है ये भाई साहब, दाढ़ी टोपी और इनसे चीज़ों से पहचानने वाले लोग पहचाने गए होंगे। जिनसे कह रहे थे वो कौन है, वो कौन है? वो व्यक्ति है पाकिस्तान का राष्ट्रपति रह चुका परवेज मुशर्रफ, जिसको सीधे सीधे भारत के मुसलमान ने उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिलाती थी। नमस्कार।